हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके सामने हूं एक नई केस स्टडी लेकर। लव, रिलेशनशिप एंड ब्रेकअप, ये आज के केस स्टडी का टाइटल है। और आज की केस स्टडी में डेडिकेट कर रहा हूं जेनजी को। ये जेनजी वर्ड आप पिछले दिनों से काफ़ी सुन रहे हैं कि जेनजी ने एक नया स्टाइल अपनाया है, लव, रिलेशनशिप एंड ब्रेकअप। ये समझने की बात है, जो लोग न्यूमरोलॉजी जानते हैं उनके लिए सीखने का मौका है। जो लोग न्यूमरोलॉजी नहीं भी जानते हैं, बड़े आसान शब्दों से समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा कि ये केस स्टडी एक्चुअल में है क्या। और केस स्टडी पढ़ने से पहले मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि सारा दिन सोशल मीडिया के ऊपर ये सुनना, एस नाम वालों के अफेयर होते हैं, SH वालों का ये होता है, 1 वाले ऐसे होते हैं, 5 वाले ऐसे होते हैं, 6 वाले ऐसे होते हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन से कुछ नहीं होने वाला। वो वाली इंफॉर्मेशन आपके घर के अंदर ही है। आपके घर के अंदर ही बहुत से लोग 1 वाले होंगे, 5 वाले होंगे, 6 वाले होंगे, आप ऑलरेडी जानते हो। तो जो आज की केस स्टडी है, बेसिकली कुछ साल पहले मेरे पास एक पूरी फैमिली आई, 4 मेंबर थे, माता पिता, बेटा बेटी। और बेटा बेटी दोनों अच्छी पोजीशन के अंदर जॉब कर रहे थे और सभी ने कंसल्टेशन ली। लास्ट में नंबर आया बेटी का। बेटी भी बहुत अच्छी पोजीशन पे जॉब कर रही थी, वेल क्वालिफाइड। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ थी 24 फरवरी 1992। आप अपनी नोटबुक पे नोट कर सकते हैं। और लड़की का बर्थ नंबर मूलांक बन गया 6 24 से, और उनका भाग्यांक डेस्टिनी नंबर बनता है 29 के 2 से। लड़की का फर्स्ट नेम आता है नंबर 2 से और फुल नेम आता है नंबर 6 पे। अब लड़की का सवाल था, वो ऑलरेडी किसी लव रिलेशनशिप के अंदर थी, तो सिर्फ लड़की के पेरेंट्स को ये था कि एक बार मैचिंग करके देख लीजिए कि कैसा योग बनता है। लड़के की डेट ऑफ बर्थ है 19 जुलाई 1991। यहां उसका बर्थ नंबर मूलांक 19 से 1 बनता है। पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करेंगे तो डेस्टिनी नंबर या भाग्यांक बनता है, वो भी 1 है। मेरा जवाब था इस रिश्ते के लिए ना। मैंने उस बेटी को लाख समझाया कि इस शादी के अंदर तुम्हें सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि फैमिली के सामने हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि यहाँ घर वापसी का योग है। वो इशारों में बाद में मैंने उनके पेरेंट्स को ज़रूर बताया, लेकिन लड़की इतनी एडामेंट थी कि मुझे इसी लड़के के साथ शादी करनी है। अब आपके मन में भी सवाल होगा कि ये कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा है, 6-2 कॉम्बिनेशन बेटी का है और 1-1 कॉम्बिनेशन बेटे का, लड़के का है, जिसके साथ शादी होने जा रही। इनकी तो मैचिंग तो बहुत अच्छी होती है। दोस्तों, यही ध्यान देने की जरूरत है, यही न्यूमरोलॉजी है। ये सारा दिन जो S वाले ऐसे होते हैं, 1 वाले ऐसे होते हैं, 5 वाले ऐसे होते हैं, दैट इज नॉट न्यूमरोलॉजी। यहाँ केस स्टडी में मैचिंग कैसे करनी है, सबसे पहले ध्यान देने की बात है, जब भी किसी का जन्म 24 तारीख को होता है, उसके लिए लव रिलेशनशिप पे जाना सख्त मना है। अब दूसरा संयोग, जब कॉम्बिनेशन भी आपका 6 और 2 का बन रहा है, बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर का, तब भी लव रिलेशनशिप पे जाना सख्त मना है। और उसके बाद डेस्टिनी नंबर 29 से 2 से आता है, लव रिलेशनशिप में जाना सख्त मना है, क्योंकि फ्यूचर में जाके ये तूफान पैदा कर सकता है। अब आ जाओ लड़के की डेट ऑफ बर्थ में। लड़के की डेट ऑफ बर्थ में सिवाय 179 के और कोई नंबर है ही नहीं। सारा ग्रिड खाली है, सारी डेट ऑफ बर्थ खाली है। ना पारिवारिक जिंदगी का कोई नंबर है, ना जिंदगी को बैलेंस करने का नंबर है, ना कोई एजुकेशन का प्रॉपर नंबर है, ना ही एम्बिशन का कोई नंबर है। लेकिन यहां एक चीज है, 1 का नंबर उनकी डेट ऑफ बर्थ में BN DN को मिला के 5 बार आता है। दोस्तों याद रखो, जब भी 1 का नंबर 4 या 4 से ज्यादा बार आए और पूरा ग्रिड खाली पड़ा हो, तो ये रिश्तों में खराबी पैदा कर सकता है। ये इसी तरह की एग्जाम्पल हमारी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बहुत माने हुए अभिनेता हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर भी 1 का नंबर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। और जो लोग जानते हैं उन्हें मालूम है कि शुरुआती दौर में शादीशुदा जिंदगी में वहां भी तूफान आया था, लेकिन वहां समझाने वाले बहुत से लोग थे, इसलिए संभल गई। लेकिन यहां कौन समझाएगा। फाइनली शादी हो गई। अब देखने वाली बात है कि रिजल्ट क्या निकला। रिजल्ट वही निकला जो मैंने कहा था। ठीक 3-4 महीने शादी के बाद लड़की की घर वापसी हो गई, और शादी के ठीक 1.5 साल के बाद वो मेरे यहाँ माँ के साथ विजिट करने आई, तो उनकी गोद में एक छोटी बच्ची भी थी। लेकिन शादी के 4 महीने के बाद जो वापस आई, फिर ससुराल नहीं गई। सो दोस्तों, दिस इज न्यूमरोलॉजी। इसे समझने की जरूरत है। खाली ये नहीं कि 6-2 कॉम्बिनेशन है, सामने 1-1 कॉम्बिनेशन है तो रिश्ता कर दो क्योंकि ये बहुत अच्छा मैच है। यहाँ बारीकियां देखनी है। यहाँ सिर्फ 2 शख्स की जिंदगी नहीं, 2 परिवारों की जिंदगी मिलती है।
बहुत से लोगों ने बोला इनका मोबाइल नंबर बदल दो, इससे रिश्ता अच्छा हो जाएगा, कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी, या मोबाइल नंबर छोड़ के वायरलेस नंबर चेंज कर दो। जहां पे ओरिजिनली डेट ऑफ बर्थ में विरोधाभास है वहां कोई भी नंबर काम नहीं करेगा। क्या इस शादी को बचाया जा सकता था? बिल्कुल बचाया जा सकता था। अगर लड़के की डेट ऑफ बर्थ में वो वाले फीचर होते जिनकी कमी लड़की के ग्रेड में थी, तो लड़के के साथ उसकी मैचिंग अच्छी हो सकती थी। अगर लड़के के साथ लड़की की मैचिंग करानी हो तो एक ऐसी लड़की करनी चाहिए जहां पे विरोधाभास नहीं हो, तो शादियों को बचाया जा सकता है। तो मेरी ये सलाह है जेंजी कि लव, रिलेशनशिप और ब्रेकअप, इस टाइटल को समझिए, इन्हें मजाक मत लीजिए। रिश्ते बनाने बड़े मुश्किल होते हैं, टूटने में टाइम नहीं लगता। तो जिन लोगों के दिमाग में हमेशा रहता है कि मोबाइल नंबर बदल के जिंदगियां बदली जा सकती हैं, तो मैं आप सबको कह रहा हूं आप धोखे में जी रहे हैं। 2020 में एक वायरस आया था जिसने बहुत सी तबाही मचाई थी, साथ में और प्रजातियां पैदा हो गई मोबाइल न्यूमरोलॉजी वाली। बहुत से लोगों ने इन्हें भी सलाह दी थी मोबाइल नंबर बदल लो तो उससे आपकी हस्बैंड वाइफ की कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी। मुझे बड़ी हैरानी होती है, जब जब आप इस तरह की सलाहों के पीछे जाते हैं तो आपका भला नहीं होने वाला। ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी बेचने वालों की वजह से ही लोगों का विश्वास हमारी सब्जेक्ट से उठता जा रहा है। हमेशा अपनी डेट ऑफ बर्थ को सामने रखिए, उसे समझिए, उसका डेस्टिनी नंबर क्या कह रहा है। अगर आप अभी तक भी मेरे साथ वीडियो में हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इंस्टा फेसबुक पे हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। फिर मिलेंगे एक नई केस स्टडी के साथ। धन्यवाद।